देव मोगरा माता, क्या आदिवासियों की आस्था पर सरकारी कब्जे की साजिश? जल जंगल जमीन खनिज के बाद अब देवी मां भी छिनेंगी। सतपुड़ा पर्वत की गोद में बसी देव मोगरा माता का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह आदिवासी समुदाय की पहचान, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। 7 पीढ़ियों पहले जब एक आदिवासी पुजारी को देवी मां का दिव्य स्वप्न आया, तब से लेकर आज तक यह मंदिर आदिवासी समुदाय के हाथों में रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हर साल 5 से 7 लाख श्रद्धालु अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह विरासत भी छीनी जा रही है? आदिवासियों के लिए देव मोगरा की विशेष महत्ता है। देव मोगरा माता सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता का धड़कता दिल है। यह उनकी कुलदेवी है जो पीढ़ियों से संरक्षित है। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान है जो उन्हें एकजुट रखती है। यह उनका आत्मविश्वास है कि कुछ तो उनका अपना है। महाशिवरात्रि पर जब सागबारा के राजा और श्री सार्वजनिक देव मोगरा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पहली पूजा करते हैं, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह स्व प्रबंधन का प्रमाण है, सरकारी दखलंदाजी के खतरनाक संकेत। अब वे सवाल शुरू होते हैं जो हर आदिवासी को सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सरकार को मंदिर प्रबंधन में दखल देनी चाहिए? आज जिला प्रशासन मेले का आयोजन कर रहा है, वन विभाग कैंप साइट चला रहा है और कल को पूरे मंदिर पर नियंत्रण की बात आएगी। यह मदद है या नियंत्रण की शुरुआत? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार देश के सभी धार्मिक स्थलों को अपने हाथों में लेना चाहती है? एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, तीसरी तरफ चर्च। क्या सब पर कब्जा करने की योजना है? भारत में हजारों मंदिर पहले से सरकारी नियंत्रण में हैं। अब क्या आदिवासी मंदिरों की बारी है? विरोधाभासी नीतियों का सच। एक चौंकाने वाला विरोधाभास यह है कि एक तरफ सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में बेची जा रही हैं और दूसरी तरफ मंदिर जैसे धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण में लिए जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है और कैसी नीति है? अगर सरकार किसी मंदिर को मदद करना चाहती है तो सिर्फ मदद करे जो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मंदिर पर अपना नियंत्रण क्यों लेना चाहती है? बजट का सच और आदिवासी अधिकार। देव मोगरा विकास के लिए जो बजट खर्च हुआ है, क्या वह ट्राइबल बजट से नहीं था? अगर आदिवासी बजट से है तो यह उनका अधिकार है, एहसान नहीं। और अगर मदद करनी ही है तो नियंत्रण की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री 15 नवंबर को आ रहे हैं और करोड़ों का खर्च हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा आदिवासी विकास बजट से आया है या सामान्य बजट से? एक और आंखें खोलने वाली सच्चाई यह है कि एक तरफ उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपये के किराए पर दी जा रही है और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय हजारों रुपये किराया भर रहा है। यह भेदभाव नहीं तो क्या है? जिन समुदाय की जमीन थी वे ही अब किराए भर रहे हैं। नेतृत्व की विफलता पर कड़वा सच। एक कड़वा सच यह भी है कि क्या आदिवासी समुदाय के सभी राजनेता अच्छे और योग्य आदिवासी नेतृत्व तैयार करने में विफल रहे हैं, जो समुदाय के लिए काम कर सकें, जो देव मोगरा जैसी विरासत को संभाल सकें, जो सरकारी दखल के खिलाफ आवाज उठा सकें? ऐसे लोग क्यों नहीं तैयार हुए? यदि अपने ही समुदाय में काबिल लोग नहीं तैयार हुए तो जिम्मेदार कौन है? स्पष्ट समाधान और मांग। देव मोगरा मंदिर और सभी आदिवासी मंदिर आदिवासी समुदाय और आदिवासी के ट्रस्ट के पास ही रहने चाहिए। सरकार मदद करे, सुविधाएं दे, बजट दे, लेकिन नियंत्रण नहीं ले। प्रबंधन का अधिकार हमेशा समुदाय के हाथों में रहना चाहिए। यह सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय का मूल अधिकार है। इतिहास की पुनरावृत्ति का खतरा। इतिहास अपने आप को दोहराता है और यह बात आदिवासी समुदाय बखूबी जानता है। पहले जल छीना गया बांधों के नाम पर, फिर जंगल छीना गया संरक्षण के नाम पर, फिर जमीन छीनी गई विकास के नाम पर, और अब खनिज छीने जा रहे हैं उद्योग के नाम पर। तो क्या अब देव मोगरा मां भी छीनी जाएंगी व्यवस्था के नाम पर? यह सवाल हर आदिवासी को सोचने पर मजबूर करता है। सचेत रहने की जरूरत। आदिवासी समुदाय को सचेत रहने की जरूरत है कि उनसे उनकी देव मोगरा मां तक न छीन ली जाए। जैसे आज तक आदिवासी समुदाय का जल, जंगल, जमीन और खनिज सभी सरकारों द्वारा छीना गया है और छीना जा रहा है। जो नहीं बोलता उसकी सुनता कौन है? जो लड़ता नहीं वो जीतता भी नहीं। जो अपना अधिकार नहीं मांगता उसे मिलते भी नहीं है, वो तो सिर्फ गुलाम बन जाता है। देव मोगरा मां हमारी अस्मिता है, गौरव है, विरासत है। इसे बचाना है तो अभी जागना होगा। आखिरकार सवाल यही है कि क्या सरकार को मंदिर प्रबंधन में दखल देनी चाहिए, और क्या यह विकास है या संस्कृति पर कब्जा? हर आदिवासी को इन सवालों पर गंभीरता से सोचना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आदिवासी मंदिर सिर्फ आदिवासी समुदाय और आदिवासी ट्रस्ट के पास रहने चाहिए।
मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जय आदिवासी, जय देवो मोगरा मां।